वेलकम टू ईएमएस क्लास। आज का टॉपिक रहेगा एक्सरसाइज 1.1 आरडी शर्मा से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहेगा इस एक्सरसाइज का, वो इस तरह से है। इन नंबर्स को हमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं ऐड करना है। इन नंबर्स को ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। तो देखिए यहाँ हमें -5/7 और प्लस करना है, ऐड करना है, तो +3/7 दिया हुआ है। इन दोनों को ऐड करेंगे। दोनों में सेम डिनोमिनेटर है तो एलसीएम हम एज इट लिख देते हैं, -5 + 3। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा -2/7। यही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट है इसका, -15/4 + 7/4। यहाँ भी दोनों का सेम डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आप कॉमन करके नोट कर दीजिए और न्यूमिनेटर को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एज इट उतार दीजिए, जैसा है वैसा उतार दीजिए। अब माइनस का 15 है, प्लस का 7 है, तो माइनस का 8 यहाँ आंसर में आ जाएगा, -8/4। 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, -2 टाइम, तो फाइनली -2 इसका आंसर। थर्ड पार्ट, -8/11 प्लस -4/11। एलसीएम 11 ले लीजिए, -8 प्लस और -4, -8 और -4/11। तो -8 और -4 इक्वल होता है -12, -12/11 इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट को देखिए, 6/13 प्लस -19/13। यहाँ 13 एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 6 प्लस ब्रैकेट में -19। प्लस और माइनस जब एक साथ आते हैं तो माइनस रहता है, -19/13। 19 में से 6 माइनस कर दीजिए, 19 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 13/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, -1 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर। यहाँ डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट आएंगे और हमें एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। प्लस -5/8। अब यहाँ देखिए एलसीएम, एलसीएम ऑफ 4 एंड 8। 4 और 8 का एलसीएम 8 होगा। देखो जब इनमें से कोई नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो बड़ा वाला नंबर एलसीएम में आ जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो आप निकाल के भी देख सकते हैं इस तरह से। ऐसे 4 और 8 का एलसीएम आप निकाल लीजिए, दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 और 4 हो जाएगा, फिर 2 से डिविजिबल है, 1 और 2 हो जाएगा, फिर 2 से, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 इनका एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करना है, इसके डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करना है। जैसे मैंने एलसीएम ले लिया 8, तो इसके नीचे डिनोमिनेटर 4 है, 4 के टेबल में 8 कितने पर आता है, 2 टाइम्स पर, तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 जा 6, प्लस ब्रैकेट 8 से डिवाइड दीजिए, 8 से 8 को डिवाइड दोगे 1 टाइम, और 1 5 से 5 ही रहेगा, तो -5। 6 -5/8, यानी 1/8 इसका आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, 5/-9 प्लस 7/3। 3 की टेबल में 9 आता है,
तो 9 इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इज इक्वल टू 9। माइनस के साइन को नहीं लेना, माइनस का साइन ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम 9 लिख दिया। अब -9 से 9 को डिवाइड करोगे तो -1, -1 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो -5, यानी ये समझ लीजिए माइनस हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया। 9 से 9 को डिवाइड दिया 1 टाइम और माइनस को ऊपर ले गए तो -5 प्लस 3 की टेबल में 9 3 पर आता है तो 3 7 जा 21। जितने बार एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं उसी नंबर का ऊपर भी यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर में लिख देते हैं। 21 में से 5 माइनस कर दिए तो यह आ जाएगा प्लस का 16, प्लस का आएगा और प्लस का साइन तो बेशक मत लिखिए, 16/9। ओके, तो 16/9 इसका फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां हमें -3, चलिए इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, प्लस 3/5। जहां कोई भी डिनोमिनेटर ना हो तो आप डिनोमिनेटर 1 लगा लीजिए, ठीक है। अब 5 और 1 का एलसीएम तो 5 रहेगा। 1 की टेबल में 5 5 पर आता है तो 5 3 जा 15 -15 प्लस 5 की टेबल में 5 1 पर 1 3 जा 3 रहेगा, माइनस का 15 है प्लस का 3 है, माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो -12/5 इसका आंसर आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, -7/27, -7/27 प्लस करना है इसमें 11/18। 27 और 18 का एलसीएम निकाल लीजिए, 27 और 18 का फाइंड कर लेते हैं। इसको बता देता हूं पहले मैं, ठीक है। लिखना है मुझे एलसीएम ऑफ 27 एंड 18। तो देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं, 3 से डिवाइड देते, चलिए 3 9 जा 27 और 3 से दे रहे हैं 6 जा, तो 3 से दे दीजिए, 3 3 जा 9 3 2 जा। अब किसी से नहीं जा रहा है ना दोनों में, तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, तो एलसीएम 54 आ जाए। अब 54 को इस तरह से आपको एलसीएम में नोट कर देना है और 27 से डिवाइड देना है 54 को। 54 एलसीएम लिख दिया, 27 की टेबल में 54 2 पर आता है और 2 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14। 18 की टेबल में 54 3 पर आता है और 3 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 33। 14 माइनस का है, 33 प्लस का है, तो 33 में से 14 माइनस कर देते हैं। 33 में से 14 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3 में से 4 9 बचेगा और यहाँ 2 2 में से 1 1 बचेगा, यानी 19/54 ये फाइनली आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यह क्वेश्चन है, एक मिनट, (31/-4 प्लस -5/8। तो यह एलसीएम ऑफ 4 एंड 8, 8 होगा, दोनों का एलसीएम 8 आएगा। एलसीएम को हम नोट कर देते हैं एलसीडी के, यानी लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर की जगह पर।
अब 4 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो 2 टाइम्स, और 2 का 31 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 यानी -62, प्लस 8 से 8 को डिवाइड करोगे 1 टाइम, 1 का -5 से मल्टीप्लाई करिए, -5 ही रहेगा, तो -62 और -5/8 दोनों को ऐड कर दीजिए, -67/8 इसका फाइनली आंसर है। तो ये बहुत ही आसान सा सम था, समझ में आ गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन को लेते हैं हम। 5/36 प्लस -7/12 दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम क्या होगा इन दोनों का? LCM ऑफ 36 एंड 12। 12 और 36 का एलसीएम देखो, 12 की टेबल में 36 आता है तो 36 ही रहेगा। अब एलसीएम को हम नोट कर लेते हैं एज ए एलसीडी कॉमन डिनोमिनेटर की जगह पर, तो 36 एलसीएम था, 36 हमने यहाँ नोट करना है, 36। अब 36 से 36 1 पर आएगा तो 5 1 जा तो 5 ही रहेगा। 12 की टेबल में 36 3 पर आता है और 3 7 जा 21 आ जाएगा। 5 -21/36, 21 में से 5 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस का 16/36, माइनस का 16/36, 4 से कैंसिल करते थे, 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, तो -4/9 इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -5/16 प्लस 7/24, तो एलसीएम ऑफ 16 एंड 24, 16 एंड 24 कितना होगा वो हम निकाल के देख लेते हैं। 16 और 24 का एलसीएम दोनों किसी कॉमन नंबर से डिवाइड है तो 8 से डिवाइड है। देखिए दोनों ऐसे हम डायरेक्ट देख सकते हैं, जो कॉमन नंबर से आपको आइडिया मिल जाता है किसी से डिवाइड है तो आप उसको डायरेक्ट दे दो, 2 जा 3 जा। तो अब तो कोई कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं है तो आप सीधा तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 48। अब इस एलसीएम को हम यहाँ डिनोमिनेटर में रख देते हैं। 16 की टेबल में 48 3 पर आता है और 3 5 जा 15, प्लस 24 की टेबल में 48 2 पर आएगा और 2 से 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 आ जाएगा। माइनस का 15 है, प्लस का 14 है, तो माइनस का 1 बचेगा, तो -1/48 इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं हम। 8th क्वेश्चन, 7/-18 प्लस 8/27, तो एलसीएम ऑफ -18 यानी 18 एंड 27, 27 और 18 का एलसीएम रहेगा, तो हम दोनों को निकाल के देख देते हैं। 18 27 9 से डिविजिबल है, 9 2 जा और 9 3 जा, यानी कि 2 × 3 6 6 9 जा 54, तो 54 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 18 और 27 का। इसके बाद आपको करना क्या है, 18 से 54 को डिवाइड देना है। 18 की टेबल में 54 3 पर आता है और 3 से ऊपर के नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन माइनस का 18 था तो माइनस ऊपर हो जाएगा, -21, प्लस 27 की टेबल में 54 2 पर आता है तो 2 8 से 16, 21 में से 16 को माइनस कर दीजिए, तो -5/54 इसका फाइनली आंसर।
तो ये आपके वीडियो में कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आज आपको सॉल्व कराए हैं। अगले 2 क्वेश्चन मैं अगले एक्सरसाइज में कराऊंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में आपसे हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।